Assalamu alaikum, dear friends. Our today's topic is elements of double entry bookkeeping. तो एलिमेंट्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, वैसे अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने आपको जर्नल में दिखाया था कि जो भी कोई ट्रांजेक्शन उसको क्या होता है, ड्यूल एस्पेक्ट हो जाता है, एक डेबिट हो जाता है, एक क्रेडिट हो जाता है। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा यहाँ पे कि जो डबल एंट्री सिस्टम जो होता है, डबल एंट्री बुक कीपिंग का सिस्टम होता है, उसमें आपको याद रखना है कि ऑलवेज डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। बस इतना याद रहेगा आप लोगों को, तो आप लोगों को पूरा समझ में आएगा डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। देखो, कंसेप्ट ऑफ डबल एंट्री, हमें यहाँ पे कंसेप्ट एक समझना है, डबल एंट्री क्या होती है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट्स और ऑस्पेक्ट्स, कि एवरी ट्रांजैक्शन जो भी बिजनेस में होगी उसके दो ऑस्पेक्ट्स या इफेक्ट्स हो सकते हैं। मीन्स कि क्या ऑस्पेक्ट्स और क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। से फॉर एग्जांपल, मैंने कोई चीज़ परचेज किया, अगर मैंने कोई चीज़ परचेज किया दैट मीन्स कि उसके लिए मुझे कैश देना पड़ा। अगर मैंने कोई चीज़ सेल किया दैट मीन्स कि उसके लिए मुझे कैश लेना पड़ा। देखो क्या होता है, जो भी दो पार्टीज होती है, एक होता है बायर, एक होता है सेलर, या एक होता है गिवर, एक होता है रिसीवर। ये गिवर और रिसीवर या बायर और सेलर जो रहता है, जो भी कोई ट्रांजैक्शन होगी इनके बीच में, वेदर परचेज रिलेटेड होगी, सेल के रिलेटेड होगी, और भी जो भी बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, उनका ड्यूल एस्पेक्ट बन जाता है। उनके क्या होते हैं, दो एस्पेक्ट्स या दो इवेंट इफेक्ट्स हो जाते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल आप लोगों को समझाता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हम एग्जांपल लिखेंगे ताकि आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या होता है। यहाँ पे मैंने लिखा है, इफ समवन ट्रांजैक्ट्स टू परचेज अ बुक फ्रॉम 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 शॉपकीपर, इफ समवन ट्रांजैक्ट्स टू परचेज अ बुक फ्रॉम शॉपकीपर, अगर किसी ने परचेज की या कोई परचेज करना चाहता है बुक, कहां से, शॉपकीपर से। क्या करना चाहता है, परचेज बुक, मीन्स कि इसने बुक परचेज की। यहां पे इसने बुक जब परचेज की, किससे बुक परचेज की, इसने शॉपकीपर से बुक परचेज की। ही पेज कैश टू द शॉपकीपर, जिसने परचेज की ये बुक उसको कैश पे करना है। मीन्स कि जो यहाँ पे समवन मैंने लिखा है, जो कोई आदमी है जिसने बुक को परचेज की एक शॉपकीपर से, ही पेज कैश टू द शॉपकीपर, वो क्या देता है शॉपकीपर को, जब वो बुक खरीदता है तो वो क्या देता है, पैसे देता है। किसको देता है, शॉपकीपर को वो पैसे देता है। एंड इन रिटर्न, और रिटर्न में क्या लेता है, ही गेट्स ए बुक, वो एक बुक लेता है। देखो जब इसने बुक खरीदी दैट मीन्स कि इसने बुक खरीदी, इसके पास बुक आई, लेकिन इसने यहां से क्या दे दिए, पैसे दे दिए। दैट मीन्स कि यहां पे क्या होता है, दिस सिंपल ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट, जो ये ट्रांजैक्शन है, जो हमने, जो एक आदमी ने, जो समवन ने, जो किसी आदमी ने बुक खरीदी, कहां से, शॉपकीपर से। बुक तो उसने ले ली, लेकिन उसने क्या दिया वहां पे, उसने कैश पे किया। जब उसने कैश पे किया दैट मीन्स उसने बुक परचेज की, उसके लिए उसको क्या कैश पे करना पड़ा, लेकिन रिटर्न में क्या मिला उसको, रिटर्न में उसको बुक मिली। दिस सिंपल ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट्स और ऑस्पेक्ट्स, जो ये सिंपल एक ट्रांजैक्शन है, जो एक आदमी जाता है बुक खरीदने के लिए एक शॉप पे, वहां पे उस शॉपकीपर को वो पैसे देता है और वहां से वो बुक लेता है। इसके क्या दो ऑस्पेक्ट्स बन जाते हैं फ्रॉम द प्रपोजिशन ऑफ बोथ। अगर हम दोनों के द्वारा से देखेंगे, जैसे हम सेलर को भी देखेंगे, हम बायर को भी देखते हैं, दो एस्पेक्ट्स बन जाते हैं, दो इफेक्ट्स बन जाते हैं। कैसे, द बायर एज वेल एज द सेलर, हमें दोनों को देखना है, किसको, बायर को भी देखना है और हमें सेलर को भी देखना है। देखो क्या हो जाता है, एस्पेक्ट्स कैसे दो बन जाते हैं, इफेक्ट्स कैसे दो पड़ते हैं एक ट्रांजेक्शन। देखो द बायर कैश, देखो द बायर्स कैश बैलेंस, जो बायर की जो कैश बैलेंस होता है, जो परचेजर होता है यहाँ पे जिसने बुक परचेज की, उसका जो कैश बैलेंस है वो डिक्रीज, वो कम हो गया। क्या हो गया, वो कम हो गया। क्यों हो गया कम, बाय द अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेज, क्योंकि उसने परचेज जब कोई चीज की, यहाँ पे उसने बुक परचेज किया है, जितना उसको बुक के लिए वो पैसे देने पड़े, उसकी वजह से उसको क्या हो गया, उसकी बैलेंस डिक्रीज होगी। से फॉर एग्जांपल, ये जो आदमी है इसने जब बुक खरीदी तो इसको क्या, शॉपकीपर को इसको पैसे देने पड़े, जो इसने शॉपकीपर को पैसे दे उसकी वजह से क्या हो गया, बायर जो होता है, जो परचेजर रहा यहाँ पे, उसका कैश कम हो गया।
जब कम हो गया दैट मीन्स के कैश बैलेंस वो डिक्रीज, उसका कम हो जाता है बाय द अमाउंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ परचेज, जितने में उसने क्या ये बुक खरीदी थी। तो अब क्या होता है, वाइल ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरे तरीके से देखेंगे, जब हम दूसरे तरीके से देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाता है, ही विल एक्यूर ए बुक, लेकिन वो वहां से क्या रिटर्न में लेता है, बुक लेता है। जब वो बुक लेता है वहां से तो उसमें क्या हो जाता है, कन्वर्सली हो जाता है। दैट मीन्स कि अगर एक तरीके से वो क्या देता है, बुक पैसे देता, दूसरे तरीके से वो बुक एक तरीके से वो सॉरी पैसे देता है, दूसरे तरीके से वो वहां से बुक खरीदता है। कन्वर्सली द सेलर, अगर हम सेलर की ओर देखेंगे, विल बी वन बुक शॉर्ट, लेकिन अगर हम दूसरे कन्वर्सली देखेंगे सेलर की ओर, जो ये शॉपकीपर होता उसको एक बुक कम होगी। जब उसको एक बुक कम होगी, क्यों होगी कम, क्योंकि उसका जो स्टॉक था पूरा उस शॉपकीपर का जो शॉप था उसमें से एक बुक कम हो गई, दो हिज कैश बैलेंस वुड इंक्रीज, लेकिन वहां से क्या हो गया, उसकी कैश बैलेंस इंक्रीज हो, क्योंकि उसने जब इस बुक को सेल किया, किसको, इस समवन को, इस आदमी को, दैट मीन्स कि वहां से क्या हो गया, उसका कैश इंक्रीज हो गया। क्यों, उसने सेल की, जब सेल की जाती है तो कैश इंक्रीज हो जाता, जब कोई चीज परचेज किया था कैश डिक्रीज हो जाता बाय द प्राइस ऑफ द बुक, जितनी बुक की कीमत है। तो अब क्या होता है, यहां पे मैंने लिखा है अकाउंटिंग अटेम्प्ट्स टू रिकॉर्ड बोथ इफेक्ट्स ऑफ ए ट्रांजैक्शन। जो अकाउंटिंग होती है वो अटेम्प्ट करते हैं रिकॉर्ड, अकाउंटिंग अटेम्प्ट्स टू रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड करते हैं बोथ इफेक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन, मींस कि हमें देखना है कहां पे कैश डिक्रीज हुआ, कहां पे कैश इंक्रीज हुआ, मींस कि हमें देखना है डेबिट कहां पे हुआ, कहां पे क्रेडिट हुआ, और इवेंट्स ऑन द एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी हम एंटिटी, जो भी कोई बिजनेस होगा, जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, जो भी कोई फर्म होगी, उसके जब भी कोई ट्रांजेक्शन आ जाएगी, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो जाता है उसमें क्या हमें ड्यूल एस्पेक्ट रिकॉर्ड करना पड़ता है। कोई परचेज जो हो गया तो कैश देना पड़ा, अगर सेल हो गया तो कैश लेना पड़ा, ड्यूल एस्पेक्ट बन जाता है। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द डबल एंट्री कंसेप्ट। ये याद रखिएगा, अकाउंटिंग जब अटेम्प्ट करते हैं रिकॉर्ड बोथ इफेक्ट्स या एस्पेक्ट्स ऑफ ए ट्रांजैक्शन, उसको हम कहेंगे दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ द डबल एंट्री कंसेप्ट, इसको हम कहेंगे डबल एंट्री सिस्टम की एप्लीकेशन। याद रखिएगा, कभी कभार क्वेश्चन आ सकता है कि डबल एंट्री सिस्टम की एप्लीकेशन क्या है, तो डबल एंट्री की सिस्टम की एप्लीकेशन है रिकॉर्ड बोथ इफेक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन और इवेंट्स ऑन द एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब यहां पे मैंने थोड़ा सा लिखा है डबल एंट्री सिस्टम इज रिकॉर्ड। याद रखिएगा यहां पे डबल एंट्री सिस्टम जो है वो रिकॉर्ड हो जाता है, डबल एंट्री सिस्टम इज रिकॉर्डेड इन अ मैनर, किस तरीके से हो जाता है, दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन, जो अकाउंटिंग इक्वेशन इज ऑलवेज इन बैलेंस, जो अकाउंटिंग इक्वेशन वो हमेशा बैलेंस में हो जाती है। अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, तो याद रखें अकाउंटिंग इक्वेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कभी कभार पूछा भी जाएगा विच वन इज अकाउंटिंग इक्वेशन और विच वन इज नॉट अकाउंटिंग इक्वेशन। जैसे कि मैंने आपको लिखा है ए इज इक्वल टू, जैसे मैंने लिखा है आपको ए इज इक्वल टू सी प्लस एल, या और मैंने लिखा है ए इज इक्वल टू एल प्लस सी, वो हो गया एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, और एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। यहाँ पे मैंने इक्वेशन को दिया है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। देखो क्या होता है, ड्यूअल एस्पेक्ट कब बन जाता है, ड्यूअल एंटिटी को एंट्री को रिकॉर्ड जब किस तरीके से हमें करना, अकाउंटिंग इक्वेशन के मैनर से करनी है। अकाउंटिंग इक्वेशन जो मैनर रहता है वो क्या हमें बोलता है, ऑलवेज बैलेंसर, वो हमें बराबर होना चाहिए, ऑलवेज टैली होना चाहिए, ऑलवेज बैलेंसर होना चाहिए। तभी मैंने लिखा है आपको कि एसेट इज ऑलवेज, एसेट शुड बी ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। एसेट जो होनी चाहिए वो ऑलवेज कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के बराबर हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एसेट यहाँ पे 100 रुपीज है तो यहाँ पे अगर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल ये भी हमें 100 रुपीज होना, दैट मीन्स कि ये वहाँ पे बैलेंस हो जाती है। दैट मीन्स कि डबल एंट्री सिस्टम जो रिकॉर्ड होती है वो एक किस मैनर से हो जाती है, अकाउंटिंग इक्वेशन के मैनर से हो जाती है। दैट मीन्स कि अकाउंटिंग इक्वेशन हमें बार बार कह दी कि एसेट्स जो होना चाहिए वो लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स कि LHS मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे जो है लेफ्ट हैंड साइड वो ऑलवेज इक्वल टू RHS राइट हैंड साइड होना चाहिए। तो इसके मैंने यहाँ पे मैंने कुछ साथ में सिखाया है या आप लोगों को, एनी इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, कोई भी इंक्रीज जब एक्सपेंसेस में हो जाता है मींस कि डेबिट हो जाएगा, वहां पे इंक्रीज इन एक्सपेंस अगर हो जाएगा, डेबिट हो गया, विल बी ऑफसेट, उसको हमें किसके साथ इंक्लूड करना है, मिलापना है, किसके साथ मिलापना है, अगर कोई इंक्रीज हो गया एक्सपेंसेस में इंक्रीज हो गया उसको हमें किसके साथ टच करवाना है, किसके साथ इंक्लूड करना है, किसके साथ हमें देखना है, उसको साथ विल बी ऑफसेट बाय द डिक्रीज इन एसेट्स। कभी कभार क्या होता है, अगर इंक्रीज इन एक्सपेंस हो गया तो डिक्रीज इन एसेट हो सकता है, जो क्रेडिट हो जाता है, और डिक्रीज इन लायबिलिटी हो सकता है। देखो क्या होता है, इंक्रीज इन एक्सपेंस की वजह से जो डेबिट विल बी ऑफसेट बाय द डिक्रीज इन एसेट्स, वो डिक्रीज इन एसेट को के साथ ऑफसेट हो जाता है और इंक्रीज इन लायबिलिटी के साथ ऑफसेट हो जाता है, और
इक्विटी के साथ, मीन्स के इक्वली हो जाता है, बराबर भी हो सकता है कभी। अब मैंने यहाँ पे लिखा कभी कभार वाइस वर्सा हो जाता है। वाइस वर्सा क्या था, अगर हम जहाँ पे डेबिट हो जाएगा वहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, जहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा वहाँ डेबिट हो जाएगा। हैंस द अकाउंटिंग इक्वेशन विल सेटल बी इक्वली इक्वलिब्रम। तो यहाँ पे मैंने लिखा है हैंस द अकाउंटिंग इक्वेशन, जो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या, एसेट इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, इक्वलिब्रम होना चाहिए, बराबर रहनी चाहिए हमें। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा आप लोग, मैंने यहाँ पे लिखा ही है परचेज ऑफ मशीन बाय कैश, मीन्स कि ये इसको हम देखेंगे ड्यूल एस्पेक्ट कैसा बन जाता है। जो परचेज ऑफ मशीन बाय कैश मैंने यहाँ पे किया, दैट मीन्स कि मैंने एक मशीन खरीदी। जब मैंने मशीन खरीदी तो यहाँ से क्या चला गया, कैश चला गया। दैट मीन्स कि अगर इसकी हम जर्नल एंट्री करेंगे, इसकी हम जर्नल एंट्री देखेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहां पे अगर हम इसकी ट्रांजैक्शन देंगे, बीइंग मशीन परचेज्ड बाय कैश, मैंने मशीन को किस में परचेज किया, कैश में किया। तो यहां पे आप लोगों को ध्यान में रखना कि जो मशीन है, मशीन एक एसेट है, जो कैश है वो भी एक एसेट है। अब क्या हो जाता है, अगर यहां पे हम देखेंगे मशीन जो है, मशीन अगर एसेट है, दैट मीन्स अगर मैंने मशीन को परचेज किया, दैट मीन्स इंक्रीज इन एसेट हो गया, इंक्रीज इन एसेट हो गया यहां पे। अब क्या है, कैश तो चला गया क्योंकि परचेज ऑफ मशीन हो गया। जब कैश चला गया तो जो कैश है वो भी एक एसेट है, दैट मीन्स कि डिक्रीज इन एसेट है। इंक्रीज इन एसेट भी हो सकता है, डिक्रीज भी इन एसेट भी हो सकता है। किसमें, जो मैंने यहां पे लिखा है एनी, जो मैं यहाँ पे मैंने लिखा है एनी इंक्रीज इन एक्सपेंसेस विल बी ऑफसेट बाय द डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लायबिलिटी, और या इक्वली भी, या इक्विटी भी हो सकता है, जैसे कि बराबर भी हो सकता है कभी कभी, यहाँ ध्यान रखेगा यहाँ पे। तो दूसरी एक ट्रांजेक्शन में आपको सिखाता हूँ यहाँ पे, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखाता हूँ पेमेंट ऑफ सैलरी, पेमेंट ऑफ सैलरी। अगर हम इसकी जर्नल एंट्री देखेंगे, जर्नल एंट्री देखो क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा तो कैश अकाउंट, क्योंकि कैश तो यहां से चला गया। तो यहां पे क्या है, बीइंग, ये नरेशन है इसकी, बीइंग सैलरी पेड, सैलरी पे होगी। जब सैलरी पे होगी तो दैट मीन्स की जो ये सैलरी है, इसकी सैलरी कहां से हम दे देंगे, हम पैसों से दे देंगे, कैपिटल से दे देंगे। जब हम सैलरी दे देंगे कैपिटल से तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन कैपिटल हो जाएगा यहाँ पे। जब डिक्रीज इन कैपिटल हो गया यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या हो गया, जो कैश है वो एसेट है, तो यहाँ पे क्या हो गया, डिक्रीज इन एसेट हो गया यहाँ पे, डिक्रीज इन एसेट, क्योंकि सैलरी तो हमने दे दी, दैट मीन्स कि हमने डिक्रीज इन कैपिटल में किया, पैसे तो निकल गए, वो कहां से निकले, कैपिटल से निकल गए, तो कैश अकाउंट दैट मीन्स डिक्रीज इन एसेट भी हो गया यहाँ पे। और एक एग्जांपल मैं दिखाता हूं आपको, इंटरेस्ट रिसीवर्ड, इंटरेस्ट रिसीवर्ड ऑन बैंक डिपॉजिट अकाउंट। तो यहां पे क्या है, अगर हम इसकी जर्नल एंट्री देखेंगे, जर्नल एंट्री याद रखिएगा, अगर हम इसकी जर्नल एंट्री देखेंगे तो क्या होता है, हमने यहां पे कैश रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव किया। जब हम इंटरेस्ट रिसीव किया, कहां से किया, बैंक डिपॉजिट अकाउंट से, तो अपने पास कैश आया, तो यहां पे मैं लिखता हूं कैश अकाउंट डेबिट, तो किससे आया पैसे, कैश किससे आया, इंटरेस्ट अकाउंट, तो इंटरेस्ट अकाउंट बीइंग, यहां पे मैं लिख सकता हूं नरेशन इसकी, यहां नरेशन क्या होती है, क्या हमने किया, बीइंग इंटरेस्ट रिसीवर्ड, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव। जब इंटरेस्ट रिसीव हो गया तो यहां पे भी आप लोगों को देखना, जो कैश है, कैश जो है, कैश आया अपने पास, दैट मीन्स की इंक्रीज इन कैश, क्या है, एसेट है, इंक्रीज इन एसेट हो गया यहाँ पे। अब क्या है, तो इंटरेस्ट किससे आया है, जब ये किसी चीज से आया तो दैट मीन्स कि कैश से आया, तो क्या होता है, जब जब इंटरेस्ट आया तो हम इसको, जब हमने यहाँ पे क्या, अभी जब हमने सैलरी यहाँ पे पे की, किससे किया, हमने कैपिटल से, अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत पैसे आए भी, वो भी हम कहाँ पे डालेंगे, कैपिटल में डालेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन कैपिटल हो जाएगा। तो
तो आप लोगों को कुछ रिमेम्बरिंग पॉइंट्स है यहाँ पे जो आप लोगों को याद रखने हैं। जो पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पे याद रखने हैं वो पॉइंट्स क्या है, खास पॉइंट्स है जो जिसकी वजह से आपको क्लियर हो जाएगा कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होती है, ये डबल एंट्री सिस्टम क्या रहती है। यहाँ पे मैंने लिखा है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 में मैंने लिखा है इट इन ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, हर एक ट्रांजेक्शन में डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। हर एक ट्रांजेक्शन में डेबिट बराबर होना चाहे क्रेडिट के। यहां पे एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, एवरी ट्रांजेक्शन हैज ड्यूअल एस्पेक्ट। जो भी ट्रांजेक्शन हो जाती है बिजनेस में उसका क्या है, ड्यूअल एस्पेक्ट है, उसका क्या है, ड्यूअल इफेक्ट बन जाता है। जैसे कि डेबिट और क्रेडिट हो जाता है, जैसे यहाँ पे अभी डेबिट और क्रेडिट हो गया, ये इन नरेशंस में जो मैंने आपको यहाँ पे सिखाया, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैंने किया डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। दैट मीन्स कि हर एक ट्रांजेक्शन में अलग अलग ट्रांजेक्शन, ये भी एक ट्रांजेक्शन है। देखो परचेज ऑफ मशीन बाय कैश, ये एक ट्रांजेक्शन है। पेमेंट ऑफ सैलरी एक ट्रांजेक्शन है। इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बैंक डिपॉजिट एक ट्रांजेक्शन है यहाँ पे। तो इसी तरह आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है, क्या रखना है याद आप लोगों को, एवरी ट्रांजेक्शन है ड्यूअल एस्पेक्ट। हर एक ट्रांजेक्शन का क्या है, ड्यूअल एस्पेक्ट होना चाहिए, ड्यूअल इफेक्ट होना चाहिए। एवरी पार्टी इज अफेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन विथ द सेम अमाउंट। एवरी पार्टी क्या होती है, जो एक पार्टी होती है सेलर, एक होती है परचेजर। या मैं मान लेता हूं एक परचेजर होती है, दूसरी क्या होती है, सेलर होती है। जो पार्टी होती है यहाँ पे वो अफेक्टेड हो जाती है अपोजिट डायरेक्शन में। क्या हो जाती है, अफेक्टेड हो जाती है अपोजिट डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई चीज सेल किया तो अफेक्ट हो गया मैं, तो वहां से मैंने पैसे लिए तो उससे भी अफेक्ट हो गया। अगर मैंने कोई चीज क्या यहाँ परचेज किया कोई चीज तो यहाँ पे कैश देना पड़ा तो उससे भी इफेक्ट होगा, एक तरीके से आता है एक तरीके से चला जाता है। दैट मीन्स कि एवरी पार्टी इज अफेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन बट विद द सेम अमाउंट। क्या, अगर मैंने 100 रुपीज में कोई चीज खरीदा, 100 रुपीज का चीज आया मेरे पास, 100 रुपीज चला गया। अगर मैंने 100 रुपीज का चीज बेच दिया, 100 रुपीज का चीज मेरे से चला गया और 100 रुपीज मैंने रिसीव किया, दैट मीन सेम अमाउंट यहाँ पे तभी है। तो यहाँ पे अच्छी बात है, हम याद रखेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एवरी जो एवरी वहां पे लिखा है कि एवरी रिएक्शन जो होती है, एवरी रिएक्शन का क्या है, एवरी एक्शन का अपोजिट रिएक्शन हो जाता है। एवरी एक्शन का जब अपोजिट रिएक्शन हो जाता है दैट मीन्स कि यही वो यहाँ पे है अफेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन बट विद द सेम। जो भी हम एक्शन करते हैं उसका क्या रिएक्शन हो जाती है, अपोजिट रिएक्शन हो जाती है। ओनली डबल एंट्री सिस्टम इज एक्सेप्टेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे ACAI याद रखिएगा, कभी कभार ऐसा भी आ सकता है। फुल फॉर्म ऑफ ACAI वो होता है क्या, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ओनली डबल एंट्री सिस्टम इज एक्सेप्टेड, खाली डबल एंट्री सिस्टम, ड्यूअल एस्पेक्ट का कंसेप्ट जो होता है, डेबिट और इक्वल, डेबिट और क्रेडिट जो इक्वल रहता है, जो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जो भी डबल एंट्री सिस्टम होती है वो एक्सेप्ट खाली हो सकती है किससे, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से। बाकी सिंगल एंट्री सिस्टम का एक्सेप्ट नहीं हो सकता है। कहां पे, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के पास। तो यहां पे मैंने लिखा है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स बराबर होने चाहे लायबिलिटीज और कैपिटल के बराबर, ये भी याद रखने का पॉइंट है। और याद रखने का पॉइंट एक जो लास्ट पे यहाँ पे, इन ईच ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन है टू पार्टीज इन्वॉल्व, वहां पे दो पार्टीज इन्वॉल्व हो जाते हैं। वन इज गिवर, एक देने वाला होता है, एंड अदर इज रिसीवर, और एक लेने वाला होता है। गिवर जो होता है उसको हम सेलर भी कहेंगे, रिसीवर जो होता है उसको हम परचेजर भी कहेंगे। दैट मीन्स कि परचेजर और सेलर, गिवर या रिसीवर। यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स थे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, यहाँ पे ये वाले सारे, इनको आप सबों को कैप्ट इन माइंड रखना है ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा कंसेप्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।